खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र कारण देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, उससे ठीक पहले शिलान्यास और उद्घाटनों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार बिहार वासियों को चुनावी सौगात दी है। आज पीएम मोदी ने 516 करोड़ रुपए के लागत से बने कोसी रेल महासेतु सहित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि विधानसभा चुनाव आते ही क्यों बिहार पर सौगातों की बौछार होने लगती है और चुनाव गुजर जाने के बाद सभी ऐलान ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सवाल हमारा यह भी है कि साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को मिले 1.25 लाख स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि उस पैकेज का कोई भी पैसा बिहार को नहीं मिला है। आपको सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले आप। वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को चुनावी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 516 करोड़ रुपए की चुनावी सौगात देते हुए 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें किऊल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। और कटारी स्टेशन होकर गौतम बुद्ध से जुड़े ये पवित्र स्थान आएंगे रेल मानचित्र पर। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ। एक महीने में ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को चुनावी तोहफे दिए हैं। इससे पहले 13 सितंबर को पीएम मोदी ने गैस और पेट्रोलियम से जुड़ी 901 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और इसके 48 घंटे बाद ही शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी लागत 541 करोड़ रुपए के करीब थी। राज्य में बढ़ती एलपीजी की मांग को करेगी पूरी। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि ऐसे बिहार चुनाव के ठीक पहले ही क्यों हो रहा है? क्यों बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार की पूरी दिलचस्पी बिहार के लिए ज्यादा बढ़ गई है? क्या ये सारे उद्घाटन, शिलान्यास बिहार के विकास के लिए किए जा रहे हैं या फिर वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है? ये सवाल पूछने की वजह एकदम साफ है, क्योंकि साल 2015 बिहार चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने आरा की धरती से बिहार को 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया था। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। क्या ये बिहार को दिया गया? नहीं। कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के मुताबिक मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता की आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ कि पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से जो स्पेशल पैकेज देने का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज में से कुछ भी बिहार को नहीं मिला।
अब ऐसे में सवाल है कि इस बार जो उद्घाटन किए जा रहे हैं, जो ऐलान हो रहे हैं, उन पर कैसे विश्वास किया जाए? कैसे मान लें कि ये सिर्फ चुनावी झुनझुना नहीं है, वोट पाने की हसरत में किए गए वादे नहीं हैं? सवाल ये भी है कि जब बिहार के विकास के लिए इतने बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, तो फिर जमीन पर बिहार की तस्वीर, बिहार के लोगों की तकदीर बदलती क्यों नहीं दिखती? क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। माननीय प्रधानमंत्री जी से तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। देखिए, बहुत सारे ऐलान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 516 करोड़ रुपए की चुनावी सौगात भी दी और लगातार 2015 में भी आपने देखा होगा 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बिहार को उस पैकेज का एक भी पैसा नहीं मिला है। एक बार फिर से बिहार में बिल्कुल चुनाव नजदीक, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने फिर से ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 516 करोड़ रुपए की चुनावी सौगात फिर दी है। 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से चुनाव से पहले ये सौगातें दी जाती हैं, क्या ये सिर्फ चुनावी होती हैं? क्या इसका फायदा बिहार को वाकई मिल पाया है आज तक? 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। प्रोफेसर विजय मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। चितरंजन गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। चितरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा दीपक मिश्रा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। दीपक मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चितरंजन गगन जी, आप बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब जब चुनाव आता है आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार को सौगात देते हैं, 2015 का वो जिक्र कर रहे हैं, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि शिलान्यास होता है, उद्घाटन होते हैं, बिहार को कुछ मिलता नहीं है। 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया था पिछले चुनाव में भी, लेकिन बिहार को मिला नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं? चितरंजन जी, चलिए चितरंजन से आवाज। प्रोफेसर विजय मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं। आप क्या मानते हैं सर? अभी प्रधानमंत्री मोदी 2015 से लेकर अभी तक हम लगातार देख रहे हैं सौगातें वो देते रहे हैं। 516 करोड़ रुपए की चुनावी सौगात फिर प्रधानमंत्री ने दी है। सवाल मेरा ये है कि क्या इससे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है? क्या अभी तक जितने भी ऐलान किए, जनता को क्या मिला है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि एक भी पैसा नहीं मिला है। आप चुनावी वादे कर जाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, उसके बाद कुछ बिहार के हाथ में नहीं आता है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव का अपना एक शास्त्र है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो जी, दोनों को यह बात भली भांति मालूम होता है कि चुनाव में वायदों का क्या महत्व होता है। फिर कार्यान्वयन, निश्चित तौर पर उन वायदों का कार्यान्वयन तय करेगा कि बिहार की जनता का उससे कितना भला होगा जी। और भूतकाल में जो आपने घोषणाएं की होती हैं उसका कितना कार्यान्वयन हुआ है, यह पुख्ता आधार बनता है वर्तमान की घोषणाओं पर विश्वास करने का। तो यदि पहले आपने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं और उसका ठीक से कार्यान्वयन नहीं हुआ है, तो जनता के मन में एक संशय का भाव और कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न तो होंगे कि जो घोषणाएं की जा रही उस पर कितना विश्वास किया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो घोषणाएं होती हैं या हो रही हैं उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय जो घोषणाएं की जाती हैं, चाहे इस चुनाव में या अगले चुनाव में, वह एक महत्वपूर्ण कसौटी तो बनता है जिसके आधार पर जनता नेता को, नेतृत्व को कसने का प्रयास करता है जी। अगर आपकी घोषणाएं खोखली हैं और आपके पिछली घोषणाओं से भी ऐसा लगता है कि खोखली है, तो जनता उसको भी चुनाव के समय ध्यान में रखती है और उसका खामियाजा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सत्ता से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सारी घोषणाएं और सारे वायदे गलत ही होते हैं और उस पर उसको घेरने के लिए ही होते हैं सत्ता पक्ष। सब्सटेंशियल उसमें तत्व होता है, तथ्य भी होता है। जैसे अब दरभंगा में जो एम्स बनने की घोषणा की गई है, ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, मैं इसको उल्लेखनीय मानता हूं। एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, दरभंगा में शुरू हो चुका है, तो एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि उम्मीद है कि इसमें इसकी बुकिंग। तो ऐसी घोषणाएं और उसका कार्यान्वयन दोनों महत्वपूर्ण है। अगर कार्यान्वयन नहीं होता है तो सत्ता हो या प्रतिपक्ष हो, जनता का विश्वास
सकता है और चुनाव के समय जनता को भली भांति पता होता है कि यह केवल चुनावी घोषणाएं हैं ठीक है, या इसमें कुछ दम भी है। ठीक है, राजनेताओं को इसका ख्याल रखना चाहिए ठीक है, कि जनता ठीक है। बहुत अच्छे से इसको देखे। ठीक है दीपक जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, मेरा सवाल यह है कि जब जब चुनाव आता है, आ रही है दीपक जी आपको मेरी आवाज? चले दीपक जी भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं शायद। चितरंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। चितरंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 2015 में भी चुनावी वादे हुए, प्रधानमंत्री लगातार चुनावी वादे करते रहे हैं। विपक्ष ये मानता है कि 2015 में जो 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को मिला था, उससे बिहार को कोई फायदा नहीं मिला, कोई पैसा बिहार को नहीं मिला। मानते हैं क्या आप ये? क्योंकि प्रोफेसर विजय मिश्रा तो बोल रहे थे अभी कि वादा होता है लेकिन बिहार की जनता को उसका फायदा भी मिलता है, बहुत सारी चीजें उन्होंने अभी गिनवाई है। चितरंजन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? बिहार में आए थे। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा सवाल आपने सुना तो सर जवाब दीजिए। हेलो जी। हाँ, सवाल सुने हैं आप। 2015 में ही नहीं, 2014 में भी जब पार्लियामेंट का चुनाव था, उस समय भी जब मोदी जी आए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में, तो उस समय तो उन्होंने बोली लगाने का काम किया था। कितना लोगे? 50 करोड़, 60 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, इस ढंग से बोली लगाने का काम किया था। तो हर चुनाव में आते हैं, घोषणा करते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद चुनाव के साथ ही वह जो है सो ठंडे बस्ते में डरा जाता है। आज तक कभी भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी पिछले 2 चुनाव में उनके द्वारा जो घोषणा बिहार में किया गया कि हम यह देंगे वो देंगे, कुछ भी बिहार को नहीं मिला, न बिहार की सूरत बदली। बल्कि स्थिति यह है कि बिहार में अभी जो नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार बनी, जनादेश के खिलाफ जाकर, जनादेश नहीं मिला था भाजपा को सरकार बनाने के लिए, जनादेश मिला था राष्ट्रीय जनता दल यू और कांग्रेस को, लेकिन उसमें जनादेश के साथ विश्वासघात कर नीतीश जी चले गए भाजपा के साथ और कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार का जो है सो विकास दिन दुना रात चौगुना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी, जो उनके गठबंधन के साथी बन चुके थे, उनके द्वारा पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मांग किया गया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं, उस पर जो है सो उनकी माने प्रतिक्रिया आई। तो इस ढंग से प्रधानमंत्री आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं हुआ है। केवल वह जुमलेबाजी बन के रह गया है और केवल आते हैं, जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। बिहार के लोगों का उनके प्रति विश्वास समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी अब इधर लगातार आ रहे हैं, कुछ का उद्घाटन करते हैं, कुछ का शिलान्यास करते हैं और कुछ घोषणा करके चले जाते हैं, इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, अब उनके जो है सो इस बहकावे में और उनके जुमलेबाजी में बिहार की जनता पड़ने वाली नहीं है। लौटूंगा विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनकी जुमलेबाजी का जवाब। मैं लौट रहा हूं आप सभी के पास। आप तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विजय मिश्रा जी हैं, अफजर शमसी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद आप जुड़े हैं। इसके अलावा चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं और दीपक मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपके पास मेरा सवाल है, ये जो चुनावी वादे होते हैं, क्या ये जो उद्घाटन शिलान्यास जो ठीक चुनाव से पहले हम देखते हैं, या फिर वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश हम इसे कहेंगे? क्योंकि आरोप ये लगता है कि वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उस राज्य को, बिहार की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया था 2015 में, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उसका एक भी पैसा बिहार को अभी तक नहीं मिला है। मान्यवर, विपक्ष के आरोपों की पुष्टि तो अभी कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी मैं जल्दी ही बिहार के दौरे पर था, तो वहां की सड़कों को देखकर
श्रद्धेय अटल जी का एक वक्तव्य याद आ गया कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में ही गड्ढे अवतरित हो चुके हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने सीना तान कर कहा था कि मैं बिहार को देश में नंबर 1 बनाना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से, समृद्धि के लिहाज से। हालांकि यह वाक्य वह जिस राज्य में जाते हैं वहीं कहते हैं कि मैं नंबर 1 बनाना चाहता हूं। खैर, आज के हालात क्या हैं? 34वें स्थान पर प्रति व्यक्ति आय में देश में ही बिहार का स्थान है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय इस समय 48 चालू मूल्यों पर 48,600 कुछ रुपए हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय 1,37,000 से के करीब है। और सबसे ज्यादा जो समृद्ध प्रांत है गोवा, वह 4,58,000 से है। तो जो बिहार की धरती पर जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को और लोहिया जी को उद्धृत करते हुए जो वक्तव्य दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसी वक्तव्य की कसौटी पर अगर प्रधानमंत्री जी का चेहरा आज देखा जाए तो शर्मसार नजर आता है। और दूसरी बात, चुनाव के समय इतनी घोषणाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? इसका मतलब यह है कि पिछले वादों पर या तो काम हुआ नहीं या वादे सिर्फ वादे ही रह गए। राजनीति में एक जुमला चलता है अक्सर कि वादे ही रहते हैं, जैसे ख्वाब ख्वाब ही रहता है। तो जो ख्वाब दिखाया था प्रधानमंत्री जी ने गत चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और इससे भारतीय जनता पार्टी इनकार इसलिए नहीं कर सकती कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी यानी नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के ही मेरुदंड पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है दीपक जी, मैं अफजल शम्सी जी के पास भी जाता हूं, मेरे पास वक्त कम है, एक सवाल उनसे भी ले लेता हूं। अफजल शम्सी जी, ये बताइए कि शिलान्यास और उद्घाटन से क्या इस बार बिहार को जीतेंगे क्या? लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो स्पेशल पैकेज दिया था उसका क्या हुआ, कहां है वो, क्या फायदा हुआ उसका बिहार को? सारी चीजें जमीन पे नजर आ रही हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जो अभी साथी कह रहे थे कि इस देश के अंदर 50 सालों तक कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारों ने शासन किया, और इस देश की क्या दुर्दशा रही, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो अकलियत हो, बिलो पॉवर्टी लाइन पर रहे। और आज वो कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और उनके परिवार से ही बाहर नहीं निकल पाई है। आज आप देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आजाद जी और सभी सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि परिवार से मुक्त हो कांग्रेस। तो परिवार से बाहर निकलने की बात ही नहीं कर सकते, और उसकी वही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस लुप्त हो गई है। अब कांग्रेस स्पेशल पैकेज का क्या हुआ ये बताइए सर, कांग्रेस को छोड़ दीजिए। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बैसाखी पे चल रही है कांग्रेस। बिहार के अंदर 29 साल कांग्रेस ने शासन किया और 29 साल में 23 मुख्यमंत्री उनके बदले, और सबसे ज्यादा 2.5 साल सर स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा रहे। तो कांग्रेस वालों को तो अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए, और राजद की बात तो करना ही बेकार है, इसलिए कि फर्क साफ है। और अगर आप 15 साल पहले जाएं और 15 साल अभी जाएं, तो चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, जल हो, नल हो, महिला सशक्तिकरण हो, यानी जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आपको विकास ही विकास मिलेगा। हताश और निराश हैं ये महागठबंधन के लोग, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और 200+ से NDA बिहार में सरकार। चलिए, जनता पर छोड़ दीजिए। अफजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, डिबेट में वक्त नहीं था, इसलिए बाकी लोगों से अब कमेंट नहीं ले पाएंगे। आप सभी ने वक्त दिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।